भारत के 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन एक भी मस्जिद, एक भी मज़ार, एक भी दरगाह और एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। 4 लाख मठ मंदिरों से सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए लिया है, लेकिन मज़ार, दरगाह, मस्जिद और चर्च से 1 रुपए भी नहीं लिया है। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए टोटल 35 कानून चल रहे हैं, लेकिन मज़ार, दरगाह, मस्जिद और चर्च के लिए एक भी कानून नहीं है। हमारे जो चारों धाम है सरकार के कंट्रोल में है। हमारे जो 12 भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं सरकार के कंट्रोल में है। 51 जो शक्तिपीठ हैं सरकार के कंट्रोल में है। तो जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं दर्शन के लिए, जहाँ ज़्यादा चढ़ावा आता है, वो सब सरकार के कंट्रोल में है। तो जहाँ चढ़ावा आता है वो सरकार ने ले लिया। अब जो गांव के हमारे दूर के मंदिर हैं वो फटेहाल हो चुके। वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ पे कोई चढ़ावा आता नहीं है, वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। इसीलिए इन 35 कानूनों को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और हमने कहा है कि ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। आप दिल्ली में कालका जी मंदिर को तो कंट्रोल में आपने सरकार के कंट्रोल में ले लिया, लेकिन आपने जामा मस्जिद को सरकार कंट्रोल में नहीं लेते हो। राजस्थान में पुष्कर का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर सरकार के कंट्रोल में, लेकिन हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। मुंबई में सिद्धि में विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में, लेकिन वहीं थोड़ी दूर पे हाजी अली की दरगाह है सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ऐसे ही आंध्रा में तिरुपति बालाजी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में, लेकिन वहीं आसपास की जो मस्जिद है और चर्च है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तो पूरे देश में जितने हमारे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान थे, जितने हमारे महत्वपूर्ण मठ मंदिर थे, सबको सरकार ने कंट्रोल कर लिया है। वहाँ का चढ़ावा भी सरकार लेती है। वहाँ जो मंदिर की प्रॉपर्टी है, जो मंदिर के नाम की दुकानें हैं, वो सब कुछ किराए पर उठा रही है, उनको चढ़ावा ले रही है और अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टियाँ और जो सत्ताधारी दल होते हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मंदिर का चढ़ावा केवल और केवल हिंदुओं के कल्याण के लिए यूज़ होना चाहिए। अगर ये 4 लाख मठ मंदिर मुक्त हो जाएं तो 4 लाख नए गुरुकुल बन सकते हैं, 4 लाख नई वेदशाला बन सकती है, 4 लाख नए व्यायामशाला बन सकते हैं, 4 लाख नई गौशाला बन सकती है, 4 लाख नए कम्युनिटी सेंटर बन सकते हैं, 4 लाख नए विवाहशाला बन सकते हैं जहां लोगों का विवाह होगा सब। तो अगर ये 4 लाख मठ मंदिर फ्री हो जाएं तो वो एक बहुत बड़ा हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र बनेगा। अभी वहाँ केवल लूट खसोट चल रही है। सरकारी बाबू आके वहाँ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, नेताओं को जा रहा है, सत्ताधारी वहाँ से पैसा उठा रहे हैं। तो जो चढ़ावा का पैसा है वो पॉलिटिकल पार्टियाँ ले लेती हैं, मंत्री ले लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के फंड में चला जा रहा है इनडायरेक्ट वे में, और वो उनके प्रचार प्रसार में काम आ रहा है। जो खजाने में बसता है वो सेकुलरिज्म के नाम पे सबके ऊपर लुटाया जा रहा है। क्यों भाई? अगर अजमेर शरीफ की दरगाह का 1 रुपये सरकार के खजाने में नहीं जा रहा है तो फिर मंदिर, पुष्कर के मंदिर का क्यों जाना चाहिए? अगर हाजी अली का 1 रुपये भी सरकार नहीं लेती है तो 500 करोड़ 600 करोड़ या जितने भी है सिद्धि विनायक मंदिर वो सरकार क्यों ले रही है? शिरडी साईं बाबा का पैसा क्यों ले रही है? तिरुपति बालाजी का पैसा क्यों ले रही है? वैष्णो देवी मंदिर का पैसा क्यों ले रही है? हमारा ये कहना है, या तो आप एक कानून बनाइए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड, कहते हैं समान धर्मस्थल संहिता, समान धर्मस्थल संहिता बनाइए और जो जो उस क्राइटेरियम फिट बैठते हैं आप वहाँ अपना रख रखाव करिए, उनको मैनेज करिए, मेंटेन करिए। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता केवल हिंदू के मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में हो और बाकियों के नहीं हो। हमारा पैसा, हिंदुओं का पैसा हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार पे खर्च होना चाहिए, हिंदू सभ्यता के प्रचार प्रसार पे खर्च होना चाहिए, हिंदुओं का चढ़ावा वेद पुराण के प्रचार प्रसार पे खर्च होना चाहिए, संस्कृति के प्रचार प्रसार पे खर्च होना चाहिए, हिंदुओं की एकता अखंडता के लिए खर्च होना चाहिए, न कि सबके लिए खर्च होना चाहिए।